नमस्कार मित्रों। सभ्यता अध्ययन केंद्र की आज की चर्चा में आप सभी का स्वागत है। कल महाशिवरात्रि थी और महाशिवरात्रि पे हम सभी ने महादेव भगवान शिव का पूजन किया होगा, व्रत किया होगा। परंतु महाशिवरात्रि केवल आज के समय में केवल व्रत और पूजन के से जुड़ा हुआ विषय नहीं रहा है। महाशिवरात्रि के दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने भारत के भाग्य पर और भारत के संपूर्ण जो परिदृश्य था उस वक्त का, उस पर एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। एक ऐसी घटना जिसे यदि हम राम प्रसाद बिस्मिल के शब्दों में कहें तो जिसने भारत के भाग्य का तख्ता पलट दिया। तो वह घटना क्या थी? तो वह घटना थी एक बालक जिसका नाम भी भगवान शिव के ही नाम पर है, मूल शंकर। तो एक 14 वर्ष के बालक मूल शंकर के मन में बोध का उत्पन्न होना, ज्ञान का उत्पन्न होना, यह वह घटना थी जो महाशिवरात्रि की रात को घटी और जिसने भारत के संपूर्ण परिदृश्य को बाद में बदल कर रख दिया। घटना बहुत छोटी सी थी और उसकी बहुत सारी व्याख्याएं संभव हैं। जो उसके समर्थक हैं, इस व्रत के त्योहार के पार्थिव पूजन के जो समर्थक हैं, वो मूल शंकर की जिज्ञासा का उपहास करते हैं। वो ठीक है, उसका व्रत और त्योहार का अपना कोई दार्शनिक पक्ष भी है, वो हो सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो मूल शंकर के मन में प्रश्न पैदा हुआ और उससे जो उसकी दिशा बदली, उसका उपहास नहीं उड़ाया जा सकता। क्योंकि दयानंद के जीवन में, मूल शंकर जो बाद में स्वामी दयानंद बना, उसके जीवन में वह घटना नहीं घटी होती तो उस बालक ने वो सारे काम नहीं किए होते जो उसने बाद में किए। तो आगे हम देखना चाहेंगे कि वो काम उन्होंने क्या किए। ऐसे कौन से काम स्वामी दयानंद ने किए जिसका भारत के भाग्य पर क्रांतिकारी प्रभाव पड़ा। यह देखना बड़ा आश्चर्यजनक है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जो उल्लेख है भारतीय पाठ्य पुस्तकों में, भारत सरकार द्वारा लिखित इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में, वो इतिहास की पाठ्य पुस्तकें नहीं है, वो सरकारी पाठ्य पुस्तकें हैं इतिहास की। यानी भारत सरकार जो कि 47 के बाद लंबे कालखंड तक कांग्रेस की सरकारें रही हैं, तो कांग्रेस जिस मानसिकता से देश को देखती है, उस मानसिकता से लिखे गए इतिहास की पुस्तकों में स्वामी दयानंद का उल्लेख एक समाज सुधारक के रूप में होता है, धर्म सुधारक के रूप में होता है। लेकिन क्या स्वामी दयानंद सरस्वती केवल धर्म सुधारक है, केवल समाज सुधारक है? ऐसे तो वो संस्कृत के भी शिक्षक हैं। उन्होंने संस्कृत की बहुत सारी पाठशालाएं खोली, गुरुकुल खोले, चलवाए चलाए, दोनों काम किया। क्या उनको हम एक गौरक्षक कह दें? उन्होंने एक पुस्तक लिखी, गो करुणा निधि, और वहीं केवल पुस्तक लिखकर नहीं रुके, तो उन्होंने बहुत सारी गौशालाएं स्थापित करवाई। नहीं, वो केवल संस्कृत के शिक्षक नहीं थे और वो केवल गौशालाओं के संस्थापक भी नहीं थे, और इसीलिए वो एक सुधारवादी ही नहीं थे, सुधारवादी भी थे, संस्कृत के शिक्षक भी थे। तो वास्तव में यदि स्वामी दयानंद के महत्व का मूल्यांकन करना हो तो हमें उन्हें कहना पड़ेगा कि वो भारत पर होने वाले सभ्यतागत आक्रमण के विरुद्ध खड़े होने वाले प्रथम बौद्धिक योद्धा थे। भारत का पक्ष प्रस्तुत करने वाले पहले बौद्धिक योद्धा थे। स्वामी दयानंद पहले बौद्धिक योद्धा है। तो पहले यह समझना पड़ेगा कि यह सभ्यतागत आक्रमण है क्या चीज। 90 के दशक में जब हंटिंगटन ने सभ्यताओं के संघर्ष की बात की, अच्छा ये भी समझने की बात है, उन्होंने सभ्यताओं के संघर्ष की बात नहीं की, उन्होंने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की बात की।
Civilizations will attack and civilization will destroy. Civilization will destroy civilizations. तो उनका जो सिविलाइजेशन का कंसेप्ट है वो थोड़ा सा सभ्यता से भिन्न है, क्योंकि सिविलाइजेशन असभ्य भी हो सकती है। जैसे रोमन सिविलाइजेशन वो कहते हैं, वो एक असभ्य सभ्यता सिविलाइजेशन थी। इसलिए सिविलाइजेशन का अर्थ हम सभ्यता न करें, फिर भी तो वो सामुदायिक संघर्ष की बात कर रहे हैं। पहले राजा लड़ रहे थे, शासक लड़ रहे थे, उनकी सेनाएं लड़ रही थी। हंटिंगटन कह रहे हैं नहीं, अब हम लड़ेंगे, विचार के लिए लड़ेंगे। तो बात तो यह है कि विचार के लिए कोई लड़ता नहीं है, विचार के पीछे भी सत्ता ही होती है किसी की। विचार के नाम पर सत्ता प्राप्त करने के लिए आदमी लड़ता है। आज भी आप देख सकते हैं, जो विचारधारा के नाम पर दलों में संघर्ष है, वहां विचार गायब है और सत्ता प्रमुख है। तो यह स्थिति उस वक्त भी थी और आज भी है और बाद में भी रहने वाली है। अमेरिका किसी विचार के लिए नहीं लड़ रहा दुनिया में, वह सत्ता के लिए लड़ रहा है, वो कब्जा रखने के लिए लड़ रहा है, वो यूनिपोलर वर्ल्ड बनाने के लिए, वो अपने आप को पावर सेंटर बनाए रखने के लिए लड़ रहा है। तो यह जो पावर सेंटर बनने की ललक है, ये यूरोपीय देशों में प्रारंभ से रही है और इसलिए आप देखेंगे वहां पर लंबे लंबे युद्धों का इतिहास है। 100 वर्षों के युद्ध है, 100 years वॉर है वहां पर। तो 100 वर्ष तक कोई लड़ते रह सकते हैं लगातार, दो देश, फ्रांस और ब्रिटेन। तो यह जो संघर्ष करने की उनकी मानसिकता है, यह मानसिकता कभी समाप्त नहीं होती है। इसलिए जब वो अमेरिका पहुंचे तो सौहार्दपूर्ण ढंग से नहीं रहे, करोड़ों लोगों के मौत के कारण बने। अफ्रीका पहुंचे तो वहां यही हाल था। जब वो भारत पहुंचे तो स्थिति भिन्न थी। तो असली जो सिविलाइजेशनल अटैक है वो भारत में यूरोप का क्रिश्चियन मिशनरीज का प्रारंभ हुआ 16वीं शताब्दी से। उस क्लास सिविलाइजेशनल अटैक में उन्होंने क्या क्या किया आप देखेंगे, बहुत हैरानी की बात होगी। उन्होंने बड़े प्रपंच रचे। पहले तो उन्होंने यह साबित करने की का प्रयास किया कि जो यहाँ का सनातन धर्म है वह एक मिथ्या धर्म है, वो व्यर्थ है, वो बेकार है, घटिया धर्म है। फिर उन्होंने कहना चाहा कि यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं वो भेद परक हैं। हैरानी की बात है ना, केवल रंग के कारण, काले होने के कारण करोड़ों लोगों की हत्या करने वाले, हत्या, और केवल हत्या, सामान्य हत्या नहीं कि मैंने तीर से मारा और वो मर गया या गोली मारी और मर गया, नहीं, उसके ऊपर कुत्ते छोड़ना, शिकार करना, उनका शिकारियों की तरह, उनको जानवर की तरह भगाना, कुत्ते उनके पीछे छोड़कर। ऐसा नृशंस और क्रूर कृत्य करने वाले भारत में केवल किसी को हाइजेनिक छुआछूत, जैसे आज भारतवर्ष में कोरोना काल में पूरी दुनिया में चल रहा है 2 गज की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग, तो उस वक्त की जो सोशल डिस्टेंसिंग थी, जो हाइजीन के कारण थी, उस सोशल डिस्टेंसिंग को उन्होंने सोशल डिस्पैरिटी में दिखाने का प्रयास किया कि यह तो सामाजिक भेदभाव है। यह एक आक्रमण था, सभ्यतागत आक्रमण, हमें असभ्य साबित करने के लिए, भारतवर्ष के लोगों को जड़, मूर्ख, अज्ञानी और असभ्य साबित करने के लिए ईसाई मिशनरियों ने भरपूर प्रयास किए। इसलिए तमिलनाडु में, कालीकट में, और यह छुआछूत भी लाने वाले वो हैं इस देश में, क्योंकि उनको इन ब्लैक लोगों के साथ अलग रहना था, इनके साथ घुल मिल के नहीं रहना था। इसलिए जब उन्होंने कन्वर्जन किया तो उन्होंने अपने चर्च अलग रखे, इनके चर्च अलग बनाए। तो स्वाभाविक था कि जब जिन्होंने कन्वर्ट किया तो उनके अंदर भी रेसिज्म की भावना पैदा हुई। उन्होंने अपने उच्च जातियों के लोग जो कन्वर्ट हुए ईसाई में, उन्होंने अपने चर्च अलग रखे, और छोटी जातियों के जो लोग कन्वर्ट हुए उनके चर्च अलग किए। मंदिर नहीं अलग हुए थे, चर्च अलग बने थे। यह इतिहास है भारतवर्ष का। यह इतिहास जो पढ़ाया नहीं जाता कहीं, बताया नहीं जाता कहीं, लेकिन आप इसको थोड़ा सा खोदेंगे ना तो आपको ये तमिलनाडु के इतिहास में मिलने लगेगा। 16वीं शताब्दी में चर्च छोटे बड़े बन रहे हैं, अलग अलग बन रहे हैं, अलग अलग जातियों के लिए। ये भारतीय जाति व्यवस्था के कारण नहीं थे, ये यूरोप के रैशनलिज्म के कारण, रेसिज्म के कारण थे, उनके रंग भेद की नीति के कारण थे। इस पर वहां बहुत हल्ला भी हुआ है। खैर,
तो सभ्यतागत संघर्ष जो आक्रमण था यह, उसमें भारतीयों को हीन साबित करने के इतने प्रखर प्रयास हुए। और जब 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ एक जगह कब्जा प्रारंभ किया, शासन नहीं कहूंगा क्योंकि वो शासन था नहीं, वो शासन करने आए भी नहीं थे, वो यहां से कुछ लूट कर ले जाने के लिए आए थे। बहुत लोग कहते हैं वो व्यापार करने के लिए आए थे। व्यापार कैसे होता है? तो व्यापार करने के लिए आपके पास कुछ होता है जो आप देते हैं एक्सचेंज में, बदले में। आप एक वस्तु लेते हैं तो बदले में कुछ वस्तु देते हैं, चाहे वो धन हो या कोई दूसरी वस्तु हो। उनके पास तो कुछ था ही नहीं देने के लिए, तो वो व्यापार कैसे करते? तो वो किसी प्रकार झूठ बोल के, ठग करके, फरेब से लूट रहे थे। कर्मचारी बनकर राजाओं के यहां नौकरी करके कि हम आपके यहां नौकरी करना चाहते हैं, और वो लूट रहे थे। और वास्तव में किसी हिंदू राजा ने उनको नौकर रखना नहीं चाहा शुरुआत में, तो सब मुस्लिम बादशाहों के यहां नौकर थे, चाहे बर्नियर रहा हो जो औरंगजेब के यहां था, या और भी बहुत सारे बड़ी संख्या में नाम है। द फर्स्ट फिरंगीज पुस्तक में आप उसको पढ़ सकते हैं, उसमें उसका विस्तृत वर्णन है कि जो प्रारंभ में जो फिरंगी लोग आए तो वो कहाँ कहाँ मुस्लिम बादशाहों के यहाँ क्या क्या कैसे कैसे काम करते थे, छोटी छोटी नौकरियां, लेकिन प्रयास वही था भारतीयों को हीन और जड़ साबित करने का। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जब कब्जा बढ़ा, जहां जहां कब्जा बढ़ा, तो मिशनरियों का बल बढ़ा, मनोबल बढ़ा, और उनके कब्जे से जो वहां से चोर उचक्के आ रहे थे इंग्लैंड से, जो यहां पर आके अपने आप को गवर्नर और वाइसराय और फलाना बड़े बड़े पदवियां धारण कर रहे थे, योद्धा बन रहे थे, वहां उनकी औकात चोर उचक्कों से ज्यादा नहीं थी। उन लोगों ने भारत के बारे में बहुत ही अनर्गल प्रलाप करना प्रारंभ किया। तो देखिए, एक छोटा सा विवरण बताता हूं। मैकॉले का जो भाषण है, क्या कहता है मैकॉले? मैकॉले का उद्देश्य भारतीयों को वो कहता है कि भारतीयों में विज्ञान शिक्षण नहीं है, विज्ञान नहीं जानते यहाँ के लोग, वो विज्ञान हम बताएंगे। लेकिन उस विज्ञान को बताने का उद्देश्य क्या है उनका? कहते हैं हमारे अंग्रेजी विद्यालय, अपने पिता को वो लिख रहे हैं, हमारे अंग्रेजी विद्यालय बहुत अच्छे से फल फूल रहे हैं, इसे चाहने वाले सभी लोगों तक इसे पहुंचाने में हमें कठिनाई हो रही है, बल्कि कुछ एक स्थानों पर तो यह शिक्षा दे पाना असंभव ही हो रहा है क्योंकि साधन नहीं है इनके पास। ये देखना बड़ा हैरत अंगेज है, आश्चर्यजनक हो सकता है कि उस कालखंड में भारतवर्ष के गांव गांव में शिक्षा देने की व्यवस्था थी। उसको गुरुकुल मैं नहीं कहूंगा अभी, क्योंकि वो गुरुकुल उस रूप में नहीं थे, लेकिन वो शिक्षा केंद्र थे, छोटे छोटे शिक्षा केंद्र थे, जहां पर प्राथमिक पढ़ाई पूरी हो जाती थी, प्राइमरी एजुकेशन पूरी मिलती थी, और वो इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्लास एंड जेंडर वो मिला करती थी। लड़कियों को भी मिलती थी, लड़कों को भी मिलती थी। लड़कों को शिक्षा लेने के लिए बाहर किसी शिक्षक के पास जाना होता था, लड़कियों को घर में ही वो सब कुछ पढ़ा दिया जाता था। अब यह प्रश्न उठ सकता है, लड़कियों को घरों में क्यों पढ़ाते थे, ये भेदभाव क्यों था? तो ये भेदभाव समझ में आएगा आपको जब आप उस वक्त की परिस्थिति देखेंगे। भयानक युद्ध चल रहे हैं, हर तरफ आक्रमण, युद्ध नहीं है, वो युद्ध नहीं है। युद्ध तो तब कहेंगे ना जब सेनाएं लड़ेंगी, वो तो एकदम से चुपके से गांव पे आक्रमण, और वहां से लड़कियों को उठा के ले जाना, धन लूट के ले जाना। तो ये स्नैचिंग है, ये लूट है। तो ये जो इस्लामी आक्रांता आ रहे थे वो लूट रहे थे, गांव जला रहे थे, लड़कियों को उठा के ले जा रहे थे। तो यह व्यवस्था बनानी पड़ी बीच के कालखंड में। तो लड़कियों के गुरुकुल या शिक्षा केंद्र बंद हो गए, लड़कियों को घर में पढ़ाया जाने लगा। तो वो कह रहा है इस शिक्षा को पाने वाला कोई भी हिंदू अपने धर्म से गंभीरता से जुड़ा नहीं रहता। कुछ लोग नीतिगत रूप से इसका पालन करते रहते हैं, परंतु कुछ ईसा पर विश्वास करने लगते हैं, ईसा मसीह पर, और कुछ ईसाइयत स्वीकार कर लेते हैं। जैसे राजा राम मोहन राय, अंग्रेजी पढ़ा और वो ईसाई बन गए, प्रत्यक्ष ईसाई बने, वो कन्वर्ट हुए। यह मेरा पक्का विश्वास है कि यदि शिक्षा की हमारी यह योजना ठीक से चलाई जाए तो आने वाले 30 वर्षों में बंगाल के सभ्य समाज में एक भी मूर्ति पूजक नहीं बचेगा, और यह उन्हें कोई प्रलोभन दिए बिना और उनकी धार्मिक स्वतंत्रता से छेड़छाड़ किए बिना केवल ज्ञान और उसके प्रभाव के सहज प्रचार से किया जा सकेगा। मैं इस भविष्य की कल्पना से बहुत ही संतुष्ट और प्रसन्न हूं। मैकॉले लिख रहा है, अपने पिता को लिख रहा है, मन की बात लिख रहा है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी देश के साथ मन की बात करते हैं, वो अपने मन की बात अपने पिता को लिख रहा है, और यह उसके साहित्य में उपलब्ध है, इसको पढ़ा जा सकता है, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है।
तो मैकॉले जो पढ़ाना चाह रहा था, भारतवर्ष के लोगों को ज्ञान देना चाह रहा था, वो ज्ञान देना नहीं चाह रहा था। वह वास्तव में केवल ईसाइयत का प्रचार करना चाह रहा था। और देखिए और लोग क्या कह रहे हैं उसी समय में। मैकॉले की भी जो मानसिकता बनी, और मैं आपको बताऊं मैकॉले ने कहा क्या है भारतीय विज्ञान और ज्ञान के बारे में, तब आपको दयानंद का महत्व समझ में आएगा। वो कहता है कि भारत में कि समस्त संस्कृत साहित्य को इकट्ठा किया जाए जिसमें विज्ञान की कोई बात है, तो मेरे आलमीरे के का एक रैक भी नहीं भरेगा, यानी 12-15 किताब भी नहीं होगी, ऐसा उसका कहना है। ऐसा वो क्यों कह रहा है? क्योंकि यह भी एक हैरानी की बात है, मैं यहां बहुत सारी चर्चाएं नहीं करूंगा, आपको समझना पड़ेगा जो अलग अलग विषयों से निकल करके आएगा। भारत के बारे में बताने की यूरोपियों में बड़ी व्याकुलता है, वो और उनमें से अधिकांश लोग भारत कभी नहीं आए, वो भी भारत के बारे में बताते थे। तो इसमें से एक नाम है जेम्स मिल, वो कभी भारत नहीं आया, लेकिन उसने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखी। जहीर बाबर ने एक किताब लिखी है, एम्पायर ऑफ एम्पायर नहीं है वो, साइंस एम्पायर एंड कॉलोनियल इंडिया, ये एक पुस्तक है उनकी। उसमें वो लिखते हैं अपनी प्रमुख पुस्तक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में जेम्स मिल ने यह प्रदर्शित करने में काफी परिश्रम किया है कि भारतीय विज्ञान और तकनीकी में रचनात्मकता और तकनीकी कौशल का घोर अभाव है। मिल के इन्हीं निष्कर्षों को टीवी मैकॉले ने भी लिखा है, जो कि मैकॉले के भारतीय चिकित्सा सिद्धांतों, जिसे वे अंग्रेजी सिद्धांतों से काफी कमतर आंकते हैं, और भारतीय खगोल ज्ञान, जिसे वे अंग्रेजी छात्राओं के लिए हंसी का विषय मानते हैं, के संबंध में व्यक्त विचारों में देखा जा सकता है। जेम्स मिल उसमें लिखता है, यदि आप सीधा उदाहरण पढ़ेंगे तो उसमें उसने सूर्य सिद्धांत की बड़ी आलोचना की है, कहा उसमें तो कोई सिद्धांत ही वर्णित नहीं है। वो जेम्स मिल लिखता है ये लोग कुछ हाथ में चार्ट्स रखते हैं और उन चार्ट से या वहां का पंडित जो है वो बता देता है कब सूर्य ग्रहण होगा और ये सब कुछ बताता है, लेकिन उनके पास कोई निश्चित नियम नहीं है। अरे चार्ट्स क्या है, वो कैसे बता रहा है? तो जेम्स मिल हंसी उड़ा रहा है। जो ये ईसाई मिशनरियां हैं, ये जो आकर के बात कर रही हैं, एक तो इनकी बातचीत किसी विद्वान पंडित से होती नहीं थी, क्योंकि कोई विद्वान पंडित इनसे बात नहीं करता था, भाषा की भी समस्या थी। तो ये किसी छुटपुट्टे से बात करते थे, तो उस वक्त जो कहानियां चलती थी, आज भी चलती हैं, उन कहानियों को ये सुन लेते थे कि कोई राक्षस है राहु और केतु नाम का, वह सूर्य और चंद्र को ग्रस लेता है तो ग्रहण होते हैं। तीनों ने कहा देखो कैसे मूर्ख है भारतीय, राहु और केतु से मानते हैं। अरे राहु और केतु कोई राक्षस नहीं है, वो छाया ग्रह है, सूर्य सिद्धांत में लिखा है। तो उनका उद्देश्य भारत को हीन साबित करना था। आज वो हीनता इतनी प्रबल हुई है कि जो इस शिक्षा को पढ़ करके निकल रहा है वो वास्तव में अपने धर्म को तो त्याग ही रहा है, भारत के बारे में बड़ी हीन भाव है। लगता है भारत में तो कोई ज्ञान विज्ञान था ही नहीं, हम तो पिछड़े लोग थे। ऋषि दयानंद ने इसको जबरदस्त चुनौती दी। उनको ऋषि हम कहते क्यों है? कई बार सोशल मीडिया पर लिखते पढ़ते लोगों से बात हो जाती, कैसा ऋषि, ऐसा एक ने व्यंग्य से कहा। दयानंद को तो जानता हो, ऋषि को नहीं जानता। हाँ तुम जान भी नहीं सकते, क्योंकि ऋषि दयानंद को जानने के लिए वह मेधा भी चाहिए ना, पढ़ना भी होना चाहिए। अनपढ़ लोग क्या जानेंगे? तो पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो ऋषि दयानंद ने जो चुनौती दी उस कालखंड में, उन्होंने बाइबिल की समीक्षा की। सबसे ज्यादा जो मतांतरण के प्रयास हो रहे थे वो कालीकट और तमिलनाडु में हो रहे थे, और जिसका प्रतिरोध करने का सबसे बड़ा जिम्मेदार उत्तरदायित्व उस इलाके के शंकराचार्य को था। दो शंकराचार्य हैं दक्षिण भारत में। जो नकली शंकराचार्यों की बात नहीं कर रहा, जो वास्तविक शंकराचार्य, कांची कामकोटि पीठ है और श्रृंगेरी मठ है, दो है। लेकिन बाइबिल को लेकर के कोई समीक्षा नहीं हुई। डिनोबली सन्यासी बनकर, गेरुआ पहनकर, एक ईसाई मिशनरी डिनोबली हिंदू शास्त्रों की गलत व्याख्याएं करता घूम रहा है। हमने बाइबिल की समीक्षा नहीं की, कुरान की समीक्षा नहीं की। हम 700 साल से जूझ रहे थे उससे, 600 साल से, 7वीं शताब्दी से वो आया हुआ था। हम लड़ रहे थे, फाइट कर रहे थे। हमारे राजा उनसे संघर्ष करके जीत भी रहे थे। शिवाजी ने अलग साम्राज्य बना लिया, विजयनगर साम्राज्य बना, छत्रसाल ने राज्य किया, और इसमें हमारे हिंदू संतों का भी योगदान था, समर्थ स्वामी रामदास, स्वामी माधवाचार्य। लेकिन जो उसका जहां पर प्रतिकार होना था कुरान को लेकर के, वो नहीं हुआ।
उसका प्रचार होना था, वो नहीं हुआ। यह पहला काम ऋषि दयानंद ने किया है। इसीलिए मैं उनको सभ्यतागत संघर्ष में का बौद्धिक योद्धा कहता हूं, भारतीय पक्ष का बौद्धिक योद्धा। उन्होंने पहली बार बाइबिल और कुरान की समीक्षा की अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में, और वो समीक्षा कितनी मजबूत है कि मैं जब 22 वर्ष का था, 22 या 23 वर्ष का, उस वक्त 6 पास्टरों के साथ मैंने चर्चा की, और वो बाइबिल लेकर बैठे और वो एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। अंत में केवल उन्हें यही कहना पड़ा कि ये हम नहीं मानते, हम तो यही मानते हैं जो इसमें लिखा है। वो सही गलत उस पर वो नहीं बहस करने से भाग गए। 3 घंटे बहस की उन्होंने, नहीं बस कुछ भी साबित नहीं कर पाए और उनको पीछे हटना पड़ा। यह ऋषि दयानंद की ताकत है। तो बाइबिल और कुरान की जो समीक्षा दयानंद सरस्वती ने प्रस्तुत कर दी है वह अतुलनीय है, यह अतुलनीय थी, और वह प्रारंभ बिंदु था। और उसके बाद उन्होंने जो घर वापसी की श्रृंखला चलवाई, बड़ी संख्या में संवाद स्थापित किया, मौलवियों से बहस की, पादरियों से बहस की, उनको बैठा करके यह बताने का प्रयास किया कि वैदिक धर्म क्यों श्रेष्ठ है। यह उत्तर था उस बौद्धिक संघर्ष में, उस सभ्यतागत आक्रमण में भारत का उत्तर था। यहीं तक नहीं रुके दयानंद सरस्वती, वो आगे बढ़े। उन्होंने कहा भारत में ज्ञान और विज्ञान सबसे ज्यादा है, वहां से भी ज्यादा है, यूरोप से भी ज्यादा है, और वो जो सिद्धांत खोज रहे हैं वो सिद्धांत खोज नहीं रहे हैं, यहां से चुरा के ले जा रहे हैं, ये उनका कहना था। और इसीलिए उन्होंने उनके कई सिद्धांतों को जो मूल था वो वेदों में दिखलाया। यह कठिन काम था, वेदों में ज्ञान और विज्ञान बतलाना कठिन काम था। आज आपको अच्छा लग रहा होगा, कोई भी वेद का एक मंत्र लेकर आ जाता है, अरे इसमें यह साइंस है, और आप बड़े आनंदित होते हैं, वाह सही बात है। लेकिन यह जानिए, यह प्रवृत्ति ऋषि दयानंद की खड़ी की हुई है। यह उन्होंने जो उत्तर दिया वहां से यह प्रारंभ हुआ है। आज जो आप ले आते हैं कि हम पीपल में जल डालते हैं क्योंकि पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, तो ये पर्यावरण हम फ्रेंडली है, ये जो तरीका सिखा है ना आपके अंदर आया, यह तरीका पैदा करने वाले ऋषि दयानंद है। इसीलिए वो ऋषि हैं, नहीं तो स्वामी तो सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों इस देश में पैदा हुए। वो ऋषि हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने एक दृष्टि दी आपको, प्रवृत्ति बदल दी आपकी। तो शास्त्रों को देखने की जो दृष्टि ऋषि दयानंद ने दी, उसी दृष्टि का परिणाम है कि आज आप तुलसी पूजन में विज्ञान ढूंढते हैं, आप बरगद को जल देने में विज्ञान ढूंढते हैं, आप अपने समस्त जो कर्मकांड है उसमें विज्ञान ढूंढने लगे। यज्ञ में आपने पर्यावरण का विज्ञान ढूंढा, यह पहले नहीं ढूंढ रहे थे। जब ईसाई आके कहते थे और आप पर आक्षेप लगाते थे, आपके बच्चे निरुत्तर हो जाते थे, मां बाप निरुत्तर हो जाते थे उनके, तो कोई सन्यासी नहीं खड़ा हुआ इसका उत्तर देने के लिए। वो खड़े हुए ऋषि दयानंद, और उन्होंने कहा कि वेदों में ज्ञान और विज्ञान ही नहीं है, समस्त ज्ञान विज्ञान वेदों में है। क्यों? क्योंकि वो ईश्वरीय वाणी है, प्रथम वाणी है, वो इटर्नल है, सनातन है। ये वो कोई ऐसा नहीं था कि खुद दावा कर रहे हैं मैंने नया अनुसंधान किया, नहीं नहीं नहीं। उन्होंने कहा कि यह वह मैं बात कह रहा हूं जो भारत की ऋषि परंपरा कहती है, जो स्वयं वेद कहते हैं, वो सनातन है। वेद सनातन है, ज्ञान सनातन है, इसकी खोज नहीं की जा रही है, चोरी हो रही है। भारत से लेके जा रहे हैं, अपना ठप्पा लगा के हमें वापस भेज रहे हैं। संयोगाभावे गुरुत्वात् पतनम, अपाम संयोगाभावे गुरुत्वात् पतनम, कणाद लिख रहे हैं। संस्काराभावे गुरुत्वात् पतनम, किसके कारण गिरता है? गुरुत्व के कारण गिरता है। कब लिख रहे हैं कणाद? पता नहीं, हजारों साल पहले। न्यूटन कब कह रहा है? लेकिन जनक कौन है? न्यूटन है। कैसे हो गया? दयानंद कह रहे हैं समस्त ज्ञान विज्ञान का जो स्रोत है वो भारत है। और यह कहना कठिन था, इसलिए कठिन था कि वेदों को कर्मकांड का विषय बना दिया गया था। वहां पर उसमें कोई अग्नि मीणे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम, यह जो मंत्र है यह विज्ञान परक मंत्र नहीं रह गया था। बस कर्मकांड कीजिए। इषेत्वोर्जेत्वा वायवस्थ देवा, अब ये जो मंत्र है यह केवल बस हवन करने के लिए था। इसमें से कोई भी विज्ञान आप नहीं निकाल सकते। निकालते ही आप धर्मद्रोही साबित कर दिए जाते। जैसे दयानंद को उन्होंने
साबित करने के प्रयास किया है। और उस वक्त भारतीय शास्त्रों का पठन पाठन करने वालों की अवस्था ईसाई मिस्त्रियों से भिन्न नहीं रह गई थी, बंद दिमाग वाले। और इसको आपको समझना होगा। तो ऋषि दयानंद का जो खंडन कर रहे हैं स्वामी करपात्री जी को आप पढ़िए। स्वामी करपात्री जी क्या कर रहे हैं, क्या लिखते हैं, देखिए। पूरी दुनिया जानती है, वो सब जानते हैं कि आज सूर्य घूमता है कि पृथ्वी घूमती है कि कौन घूमता है, सब लिखा है। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, ऐसा नहीं है कि वेदों में नहीं लिखा है, क्योंकि दयानंद कहां से लेकर आए, वेदों से लेकर आए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ और पढ़ लिया। लेकिन इन्हीं ग्रंथों को पढ़ने वाले दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, भ्रमति भ्रमस्थितेव भवेद भूमे यदि च भ्रमति इत्यादि वचन भूमि के भ्रमण सिद्धांत का खंडन कर देते हैं। स्वामी करपात्री जी लिख रहे हैं वेदार्थ पारिजात में खंड 2। इसका अभिप्राय यह है कि यदि यह मान लिया जाए कि भ्रम से प्रतीति तो ऐसी ही होती है कि वस्तुतः पृथ्वी स्थिर है, किंतु वास्तविकता यह है कि नदी के पानी में नाव स्थिर प्रतीत होती हुई भी जैसे चलती रहती है, पेड़ पौधों की तरह तारागण नहीं चलते, तो ऐसा मानने पर दोष यह होगा यदि पृथ्वी को चल मान लिया जाए तो सुबह अपने घोंसले में से निकला बाज पक्षी सायंकाल फिर अपने घर नहीं आ सकेगा, क्योंकि सायंकाल तक तो चलने के कारण पृथ्वी कहीं की कहीं चली गई होगी। कितने बुद्धिमत्ता की बात है, देखिए। आज बाज पक्षी अपने घोंसले में तभी वापस आ सकता है जबकि पृथ्वी एक जगह स्थिर हो। दूसरा दोष इसमें यह है यदि पृथ्वी पूरब की ओर चलती हो तो उसके वेग से पताका आदि का मुंह सदा ही पश्चिम की ओर रहना चाहिए, किंतु सदा ऐसा होता नहीं। पताका कभी पश्चिमाभिमुख और कभी पूर्वाभिमुख उड़ती है। यदि पृथ्वी की गति बहुत धीमी मानी जाए तो दिन रात में वह पूरा चक्कर कैसे मार सकती है। इसी तरह से आकाश में फेंके गए बाण, यानी ऊपर यदि हम तीर चलाएं, सदा पश्चिम की ओर यानी पीछे गिरने चाहिए, और बादल भी सदा पश्चिम की ओर ही उड़ने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए पृथ्वी स्थिर है। तो करपात्री जी कह रहे हैं कि पृथ्वी केंद्र में है, सूर्य चंद्रमा बुध मंगल बृहस्पति शनि जैसे ग्रह उसका चक्कर काट रहे हैं। सौर मंडल के नहीं है, यह पृथ्वी मंडल है, पृथ्वी केंद्र में है और सब उसके चक्कर काट रहे हैं। क्या फर्क है 16वीं शताब्दी के मिशनरियों में और करपात्री जी महाराज में, आप बताइए। उन्होंने गैलीलियो को प्रताड़ित किया, ये दयानंद को खंडन करने बैठे हैं। पृथ्वी का व्यास 12,500 कोष परिमित है। जैसे कोई काठ की गेंद या कुम्हार का चाक बड़ी तेजी से घूमता है, उसी तरह से पृथ्वी को भी घूमती मानना पड़ेगा, ये कह रहे हैं। मोटर या रेलगाड़ी जब तेजी से दौड़ती है तो उसकी गति से उत्पन्न वायु गाड़ी की गति की विपरीत दिशा में उतनी ही तेजी से दौड़ता है। गणना के अनुसार पृथ्वी की गति प्रति घंटा 1041 मील और प्रति मिनट 17 मील मानी जाती है। इस तरह से 25,000 मील व्यास वाली पृथ्वी के प्रति घंटा 1041 मील की गति से चलने पर उसमें एक भयंकर वायु का बवंडर उठना चाहिए। करपात्री जी लिख रहे हैं इससे पृथ्वी पर प्रत्येक क्षण एक भयंकर झंझावात उठता रहेगा, किंतु ऐसा अनुभव तो नहीं होता। झंझावात तो नहीं है भाई, शांत है सारा। इससे भी पृथ्वी के भ्रमण का सिद्धांत गलत साबित होता है। क्या मजाक हो रहा है। 7 तलों की चर्चा है करपात्री जी महाराज, जिनके कारण पृथ्वी का वायुमंडल भिन्न है बाकी अंतरिक्ष से। लेकिन विज्ञान तो पढ़ा नहीं है ना, भारतीय विज्ञान भी नहीं पढ़ा है, और इसीलिए ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें वो लिख रहे हैं दयानंद के खंडन में, वेदार्थ पारिजात में खंड 2 में। अब विचार कीजिए उस कालखंड में जब ऐसी मूर्खता चल रही हो, दयानंद सरस्वती के लिए यह काम कितना कठिन होगा, जब वो लिख रहे हैं कि समस्त ज्ञान विज्ञान वेदों से निश्रित हो रहा है। कितना कठिन काम है। यह कठिन काम उन्होंने किया और हमारे सामने में भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा की वो सारी बातें निकाल कर सामने दी। अब देखेंगे कि उस वक्त जितने महापुरुष हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। तो बाद के कालखंड में आप हैरान होंगे कि ऋषि दयानंद के योगदान को कमतर करने के लिए जो सिविलाइजेशनल अटैक चल रहा है, उनके काउंटर में बहुत सारे लोग खड़े किए गए, उनको अधिक प्रसिद्धि दिलाने का प्रयास हुआ। हालांकि नाम लेने से निश्चित रूप से बहुत सारे लोग नाराज हो सकते हैं, लेकिन कुछ एक बातों को स्पष्ट करना आवश्यक है। ऋषि दयानंद ने इस्लाम को, कुरान की समीक्षा करके, बाइबिल की समीक्षा करके इस्लाम और ईसाइयत के को स्पष्ट कर दिया कि ये कोई धर्म नहीं है, ये कोई साधना के रूप नहीं है,
ये एक सत्ता के रूप है, पाखंड है, अंधविश्वास है। तो इसके काउंटर में क्या हो रहा है, ब्रह्म समाज क्या कर रहा है, ईसाइयत और इस्लाम की आध्यात्मिकता को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। रामकृष्ण परमहंस ईसाइयत की साधना करके ईश्वर को प्राप्त कर रहे हैं, इस्लाम की साधना करके ईश्वर को प्राप्त कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद पूरे विश्व में घूमकर कह रहे हैं सभी धर्म समान है। नहीं है समान, ये दयानंद कह रहे हैं। वो कह रहे हैं धर्म तो एक ही है, और ये जो मजहब पंथ नाना संप्रदाय मत चल रहे हैं, इनमें भिन्नता है, इनकी खोपड़ी में भिन्नता है। इस भिन्नता को समाप्त करना है, वेद के मार्ग पे आ जाओ। धर्म तो एक ही है। अब वो कह रहे हैं सारे धर्म समान है। सारे धर्म समान कैसे हो सकते हैं? और जो स्पष्टता दयानंद में है वो स्पष्टता दिखती नहीं है आगे। कभी वो मांस भक्षण का समर्थन कर देते हैं, कभी वो कह देते हैं कि गाय का मांस खा लिया तो क्या बुरा हो गया, कभी कहते हैं कि नशा करने में भी बुराई नहीं है। दयानंद में यह सब मति भ्रम नहीं है, यह स्पष्टता है। मांसाहार बुरा है तो बुरा है। व्यवहार भानु में बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने दर्शाया है, गो करुणानिधि में दर्शाया है। दयानंद हमेशा इस बात को कहते रहे हैं कि धर्म एक है, और यदि अपनी संकुचित दृष्टि को त्याग दो तो फिर सब एक हो सकते हैं। एक होने का अर्थ यह नहीं है कि आप एक ही रास्ते से चलें जैसा कि सब लोग समझ लेते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहा है उन्होंने। हमारे सभी शास्त्र वेदों को परम प्रमाण मानते हैं, तो वेदों की कसौटी पर ही चीज कसी जाएगी, यही दयानंद कह रहे हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि बस वही एकमात्र है, बाकी सारे ग्रंथ खारिज हो गए। अरे आप उनके ग्रंथ तो पढ़िए, उन्होंने सभी ग्रंथों के पर्याप्त उदाहरण दिए हैं। क्या शतपथ ब्राह्मण, क्या ऐतरेय ब्राह्मण, क्या गोपद ब्राह्मण, क्या दर्शन ग्रंथ, क्या मनुस्मृति, सबका भरपूर उदाहरण है। पारस्कर, श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, सबके उदाहरण भरे हैं। ऋषियों की परंपरा के वाहक दयानंद, और इसीलिए वो ऋषि दयानंद। और उन्होंने जो दृष्टि प्रदान की, आज भी जो हम संघर्ष कर रहे हैं ना, उस संघर्ष में उस ऋषि दयानंद की दृष्टि के कारण हम संघर्ष कर पा रहे हैं। अन्यथा हम भी आज यही कह रहे होते, पृथ्वी स्थिर है, जैसा वो ईसाई मिशनरियां कह रही थी 16वीं शताब्दी में गैलीलियो के खिलाफ, कोपरनिकस के खिलाफ। और मैं बताऊं, मैंने तो छोटा सा उदाहरण पढ़ा है करपात्री जी का, 4 पेज खर्च किए हैं उन्होंने इस चीज के लिए कि पृथ्वी स्थिर है, घूम नहीं सकती। और दयानंद क्या कह रहे हैं कि नहीं, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, सूर्य भी स्थिर नहीं है। ये बात आज जानते हैं वो, सूर्य भी घूम रहा है, वो सौरमंडल किसी और का चक्कर लगा रहा है। ये वो लिख रहे हैं, ये आकर्षण विद्या बता रहे हैं कि किस प्रकार से स्थिरता है अंतरिक्ष में, कोई लड़ता नहीं, गिरता नहीं, भगता नहीं। जिन सिद्धांतों पर आज के एस्ट्रोफिजिसिस्ट काम कर रहे हैं, जिसको उन्होंने उस वक्त वेदों में दिखलाया है, उस वक्त एस्ट्रोफिजिक्स नहीं था इतना। तो हमें यह जानना पड़ेगा, ऋषि दयानंद की यह महत्ता है, उनकी यह विशेषता है। उन्होंने भारत का पक्ष प्रस्तुत किया इस सभ्यतागत संघर्ष में, वह सभ्यतागत संघर्ष जो असभ्य लोग इस देश में लेकर आए। उन्होंने हमें असभ्य और जड़ और हीन और मूर्ख साबित करने का प्रयास किया, और उन असभ्य लोगों की उन श्रेष्ठता बोध से भरी, अभिजात्यता के अहंकार से भरी बातों को आज हम अपनी पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा रहे हैं। अपने ही लोगों के मन में हीन भाव भर रहे हैं। ऋषि दयानंद ने इसका प्रतिकार किया, इसका परिणाम भी चुकाना पड़ा। उनकी हत्या हुई, उनके अनुयायियों की बड़ी संख्या में हत्या हुई। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या हुई, पंडित लेखराम की हत्या हुई, महाशय राजपाल की हत्या हुई, और भी बहुत सारे लोगों की हत्या हुई जिनके नाम हम नहीं जानते। लेकिन ऋषि दयानंद ने हमें वह दृष्टि प्रदान की कि हम शास्त्रों को विज्ञान की दृष्टि से देखें। आज हर कोई व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी खेमे का हो, चाहे वो आर्य समाज का हो या आर्य समाज से बाहर का हो, जैसे मैं कभी आर्य समाज में नहीं रहा, लेकिन मुझे वो दृष्टि ऋषि दयानंद ने दी कि शास्त्रों को देखूं, अभिनव ढंग से देखूं। वह दृष्टि चाहे वो किसी में आ रही हो, वह कहीं ना कहीं ऋणी है महर्षि दयानंद की उस परंपरा का। और इस बात को समझना हो ना, तो आपको योगीराज अरविंद को पढ़ना चाहिए। अरविंद इस बात को लिखते हैं, उन्होंने 2 लेख लिखे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती पर, और उसमें उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि यदि वेदों को लेकर के कभी भी चर्चा होगी तो स्वामी दयानंद को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने जो काम किया है वो अतुलनीय है। ये योगीराज अरविंद कर रहे हैं।
कह रहे हैं वो अप्रतिम भाष्यकार है, उसके जैसा कोई नहीं। तो आज के दिन यह जरूरी है, महाशिवरात्रि हमने मना ली है, ऋषि का बोधोत्सव भी हम मनाएं, स्मरण करें उस दृष्टि को, उस विज्ञान दृष्टि को, उस सभ्यतागत दृष्टि को, और अपने अंदर के हीनता को नष्ट कर दें। और जिस प्रकार ऋषि दयानंद खड़े हुए मजबूती के साथ इस सभ्यतागत संघर्ष में भारत के पक्ष में, हम सभी खड़े हो जाएं। यह आज की आवश्यकता है मित्रों। मुझे लगता है आज की चर्चा में हम इतनी बात करें यह पर्याप्त होगा। धन्यवाद, नमस्कार।